दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया कानून 1 जुलाई से लागू हो चुका है और इस नए कानून में सेक्शन के साथ ही सेक्शन की सज़ा में भी चेंजेस किए गए हैं। और केसों की तरह रोड एक्सीडेंट का केस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो रोड एक्सीडेंट के केसों में सेक्शन में क्या चेंजेस हुए हैं और इन केसेस में क्या सज़ा होगी, इस नए कानून में एक्सीडेंट केसेस में क्या बदलाव किए गए हैं, इसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, पुराने कानून में एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके लिए जो धारा बनी थी वो थी आईपीसी का सेक्शन 304। पर अब नए कानून में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है और अब एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो जो धारा लगेगी वो है 106 का पैरा 1। लेकिन पुराने कानून की जगह पर नया कानून आने पर इसके सेक्शन के साथ ही इसमें मिलने वाली सज़ा को भी चेंज कर दिया गया है। पुराने कानून के सेक्शन 304 के ए में एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु होने पर केवल 2 साल की सज़ा का प्रावधान था, पर अब नए कानून के सेक्शन 106 के पैरा 1 में ये सज़ा बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। साथ ही जुर्माना देने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही पुराने कानून में लापरवाही से ड्राइविंग करने पर जो सेक्शन था वो था 279। अब बीएनएस में 279 की जगह पर जो सेक्शन है वो है 281। दोस्तों, पुराने कानून में सामान्य चोट या गंभीर चोट लगने पर 2 अलग अलग सेक्शन थे, पर अब नए कानून में बीएनएस में सामान्य और गंभीर चोट लगने पर एक ही सेक्शन को 2 पार्ट में कर दिया गया है। यानी अब सामान्य चोट लगने पर सेक्शन 125A और गंभीर इंजरी होने पर सेक्शन 125 का B लगाया जाएगा। साथ ही इसमें सज़ा की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, अगर एविडेंस की बात करें तो पहले के टाइम पर एक्सीडेंट के टाइम पर वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की गवाही मायने रखती थी, लेकिन अब नए कानून में अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी मान्यता दे दी गई है। तो अगर घटना वहां पर लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है या फिर किसी के द्वारा कोई वीडियो बना ली गई है तो इसे भी कोर्ट में एज ए प्राइमरी एविडेंस के तौर पर मान्यता दी जाएगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक फ़ायदा ये भी होगा कि पहले जो छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी का टक्कर होने पर बड़ी गाड़ी वाले को ही गलती दी जाती थी, पर अब अगर कैमरा या सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में अगर ये लगता है कि गलती छोटे गाड़ी वाले की है तो बड़ी गाड़ी वाला सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एक्सीडेंट केसेस में क्या चेंजेस किए गए हैं इस नए कानून में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।